नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। इस वक्त देश में कई जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं सड़कें रेत की तरह ढह रही हैं तो कहीं सड़कों पर मगरमच्छ नजर आ रहे हैं। इसी बीच केदारनाथ की एक तस्वीर ने 2013 की याद भी दिला दी। ऐसे में एक तरफ बारिश की आफत है तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही की मुसीबत। महाराष्ट्र के पुणे जिले की दो घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। कहीं एक लड़का मस्ती के चक्कर में मौत को गले लगा बैठा तो कहीं एक पूरा परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठा। ऐसे में देखिए कहां से मौत का वो झरना जहां जाने से भी लगने लगा है अब डर। जगह लोनावला का भूशी डैम। वक्त शाम 5:30 बजे। मौत की लहरों के बीच एक नहीं दो परिवारों की महिलाओं और बच्चों समेत पूरे 9 लोग मौजूद थे। हर वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग हो रही थी और हर गुजरते पल के साथ पानी की लहरें तेज होती जा रही थी, मानो बार बार कोई उन्हें चोट मार रहा था। सभी 9 के 9 लोग मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े जकड़े खड़े हुए थे ताकि पानी के वेग के आगे किसी के कदम न लड़खड़ाएं। लेकिन पानी विकराल रूप लेता जा रहा था। किनारे पर मौजूद लोग दहशत से चिल्ला रहे थे लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। बहुत तकलीफ होगी। 40 सेकंड के इस वीडियो में महज 19 सेकंड के बाद जिंदगी का साथ छूटने लगता है। उम्मीद की डोर टूटने लगती है। एक दूसरे का साथ एक एक करके छूटने लगा है और परिवार के तमाम लोग पानी के बहाव में बह जाते हैं। 16 से 17 लोग एक मिनी बस बुक करके यहाँ पर लोनावाला में घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर 10 लोगों को पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया है। देखिए कि जो जूते चप्पल हैं अभी भी यहीं पर पड़े हुए हैं। यहीं पर उन्होंने जूता चप्पल निकाला, इसके बाद सीधे जो पत्थर है वहां पर मस्ती करने लगे, आनंद लेने लगे। हल्की हल्की बारिश चल रही थी, इसी तरह से फॉगी मौसम था, लेकिन बारिश अचानक तेज हो गई है। जैसे बारिश अचानक तेज हुई, पानी का बहाव तेज हो गया। फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं हम। ये वही जगह है जहां यह बड़ा हादसा हुआ। इसी पहाड़ी इलाके में रविवार को अंसारी के तमाम लोग पिकनिक मनाने के लिए महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में भूशी झरने के पास मौजूद थे, क्योंकि आमतौर पर झरने में पानी का बहाव बहुत तेज नहीं होता। तस्वीरों में जितना कम पानी आपको नजर आ रहा है, आमतौर पर इसी तरह का पानी होता है, लेकिन कुछ ही देर की बारिश के बाद पानी का बहाव तेज हो गया और पूरा परिवार एक साथ एक झटके में बह गया। पूरा इलाका पहाड़ी है, यहाँ इसी तरह के झरने हैं, इसलिए कुछ ही देर में बारिश के बहाव ने पानी की रफ्तार को इतना तेज कर दिया कि कोई अपने आप को संभाल ना पाया और ना ही बचा पाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 लोगों के शव रविवार को ही मिल गए थे, लेकिन 2 शव को बरामद करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सोमवार को एक शव सुबह मिला तो दूसरे शव की तलाश सोमवार शाम तक पूरी हुई। आखिरकार 5 पर्यटकों के शव मिल गए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन अपील कर रहा है कि अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। अब इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस वक्त हम लोनावाला के भूसी डैम के बैक साइड इलाके में हैं और यही वो जगह है जहां पर पुणे हड़पसर के 5 लोग बह गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, 5 की डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 5 लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या प्रशासन या गांव वालों या किसी की भी नजर नहीं पड़ी? लोग कहते हैं कि पर्यटकों को मना करने के बावजूद लोग चोरी छुपे यहाँ पर चले आते हैं और चूंकि बैक साइड का एरिया है इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तैनात नहीं रहती, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। और देखिए कि इस इलाके को अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर झरने बहते हैं, कितने तेज गति से झरने बहते हैं। देखिए कि सामने भूसी डैम में एक झरना आ रहा है और एक झरना ये है, और जैसे ही बारिश तेज होती है ये झरने बड़ी नदी का रूप ले लेते हैं। इतनी तेज गति से बहते हैं कि उसमें बचना मुश्किल हो जाता है।
इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन अब पर्यटकों से अपनी जान जोखिम में ना डालने की अपील कर रहा है। जो सैलानी शराब पीकर पर्यटन के लिए आते हैं उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मना करने पर पर्यटक नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। बताइए कि यहाँ पर जब पर्यटक आते हैं तो आप लोग उनको मना करते हैं या पुलिस मना करती है तो मानते हैं? नहीं मानते उन लोग को भी कुछ बोलो, उन लोग नहीं मानते। आप लोग को कब पता चल जाता है कि अब बारिश तेज हो रही है, कब फंस सकता है? अभी बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है, जब बारिश पानी बढ़ जाता तभी। तो इस घटना को कैसे देखते हैं? वैसे इधर आके मस्ती नहीं करना चाहिए, घूमने का प्लेस है, आराम से घूमो फिरो, ऐसा मस्ती नहीं करना चाहिए, पानी के बीच में नहीं जाना चाहिए। एकदम बारिश आती है तो पानी बढ़ जाता है, इसलिए इधर आके मस्ती नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा घूमने का प्लेस है तो घूमना चाहिए थोड़ा। तो देख के डर लग रहा है सर, यहाँ एकाबेक पानी बढ़ जाता है इधर आने के बाद। इधर मस्ती भी नहीं करना चाहिए, अब पानी का भी कम है तो एकाबेक ज़्यादा है तो बारिश आता है। तो मॉनसून का मौसम शुरू होते ही हजारों पर्यटक भूशी और पावना बांध क्षेत्रों में घूमने आते हैं। इस दौरान पर्यटक अज्ञात क्षेत्रों में चले जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों के चेतावनियों की भी उपेक्षा करते हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार के दिन 50,000 पर्यटक लोनावला घूमने आए थे। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आए पर्यटकों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई पर्यटक प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी चले जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अगर हादसे वाले दिन की बात करें, सिर्फ संडे की बात करें, तो पुलिस के मुताबिक उस दिन 50,000 के करीब पर्यटक लोनावाला में आए थे। अब समझिए कि एक छोटे से पर्यटन स्थल पर अगर 50,000 लोग आ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए भी कितना मुश्किल होता है कि सबको कैसे देखरेख कर पाए। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचकर कुछ लोग इस खतरनाक लोकेशन तक आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लोनावला में मॉनसून के समय इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आते क्यों हैं? इसका जवाब है लोनावला में चारों तरफ से पहाड़ हैं जो मॉनसून में हरे पेड़ पौधों से ढक जाता है। इसके अलावा झरने और खूबसूरत झीलें भी हैं। यहाँ रुक रुक कर बारिश होती रहती, इसलिए पर्यटक आकर्षित होते हैं। अगर इसकी सुंदरता दिखाना चाहें तो पूरी तरह से, चूंकि मानसून सीजन है इस तरह, इसलिए पूरी तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो हरे हैं, दोनों तरफ झरने बह रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। लोनावाला के ठीक बगल में मुंबई और पुणे जैसे शहर हैं जो कंजस्टेड शहर हैं और वहाँ पर पैसे वाले लोग रहते हैं। तो छुट्टियों के समय में बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं और चूंकि सबसे करीब का टूरिस्ट स्पॉट यही पड़ता है, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। अगर पर्यटक थोड़ी सावधानी बरतें तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब बारिश तेज हो तो झरनों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जनवरी से अब तक 2024 में भूसी के बगल की पावना डैम में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अंसारी परिवार मौज मस्ती कर रहा था तब झरना इसी गति से बह रहा था, यानी कि झरना तेज गति से नहीं बह रहा था, लेकिन आवाज जो पानी का शोरगुल है वो इसी तरह का था। और धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी और जब बारिश बढ़ी तो झरना थोड़ा तेज हुआ। अगर उस वक्त भी वो निकल जाते तो शायद बच जाते, लेकिन उस आवाज को, उस शोरगुल को उन्होंने अनदेखा किया और बाद में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी का ये वीडियो देखिए जो आपको हैरान कर देगा। बारिश में नदियों के जल स्तर बढ़ने से सड़क पर मगरमच्छ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के तटीय शहर में बारिश से भीगी सड़क पर टहलते 8 फुट लंबे मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो रत्नागिरी जिले के चिपलून शहर के चिंचनाका इलाके में एक ऑटो रिक्शा चालक ने लगातार बारिश के बीच शूट किया है। सवाल ये है कि अगर यहां भी कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ इसी तरह का सवाल अहमदाबाद के लोग भी पूछ रहे हैं, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने शहरों को दरिया बना दिया है। बारिश की मार ऐसी कि सिर्फ कमर तक पानी नहीं था, बल्कि भरी पूरी सड़क मिट्टी की तरह भर भरा कर ढह रही थी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सड़क की सिर्फ परत है और नीचे सब कुछ खोखला है।
और वो एक झटके में गड्ढे में समा गया। जरा देखिए, जो सड़क पाताल लोक में समा रही थी, उससे कुछ फीट दूरी पर वाहन आराम से गुजर रहे थे। यह हादसा किसी की जान भी ले सकता है। हैरान कर देने वाला यह वीडियो अहमदाबाद के शेला इलाके का है। यहां 30 फीट चौड़ी सड़क बड़े से गड्ढे के रूप में बदल गई। एक दिन के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने गुजरात के कई इलाकों का हाल बेहाल कर दिया है। जो हाल मैदान का है, कुछ ऐसा ही पहाड़ों का भी है। तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। सैकड़ों टन बर्फ तूफान की शक्ल लिए नीचे बढ़ रही है। केदारनाथ धाम पर आए एवलांच ने 2013 में आई त्रासदी की याद दिला दी। तूफान की शक्ल में गिरती बर्फ केदारनाथ की गांधी सरोवर की पहाड़ियों से ही आ रही थी। वीडियो में नजारा काफी भयानक लग रहा है, लेकिन इस घटना से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी हलचल में आ गए। पहाड़ों पर इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो गई। मानसून की पहली ही बारिश ने हिमाचल की राजधानी शिमला में भारी तबाही मचाई। देर रात शिमला में जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से मलबा सड़कों पर आ गया। इसके चलते कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। यही नहीं, कई जगह मलबा सड़क पर आ जाने की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। कांगड़ा, सिरमौर और चंबा में भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के चलते स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मानसून पूरे देश में पहुंच चुका है और लगभग हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम में पहले ही तेज बारिश के कारण हालात खराब हो चुके हैं। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सभी की चिंता बढ़ाने वाली है। असम के 19 जिलों में बाढ़ आ गई। 6.44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। लाखों लोगों के घर में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से अब तक 45 लोगों की जान चली गई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक कम से कम 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जोराहट जिले के नीमी घाट में अपने हाई लेवल को पार कर चुकी है। इसलिए पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक खतरे की घंटी बज चुकी है और अभी ये सिर्फ मानसून की दस्तक भर है। ऐसे में सावधानी में ही सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।